नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस प्लस जो पोर्टल है उसमें किस तरीके से हम अपने विद्यालय का डीसीएफ फॉर्म फिल करेंगे। साथ ही साथ डीसीएफ फॉर्म जो आंकड़ा संग्रह प्रपत्र है प्रतिवर्ष हम जो भरते हैं उसमें मुख्य चीज़ें क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी। जो डीसीएफ फॉर्म है वह सत्र 2021-22 का हमें भरना है और कौन कौन सी जानकारियाँ हैं जो सत्र 2020-21 का भरना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यूडाइस का जो लिंक है उसमें हम क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं गूगल में सर्च करके और इस तरीके से हमारे सामने पेज आता है। तो यहाँ पे हम अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा को एंट्री कर लेते हैं। अगर आईडी पासवर्ड आप भूल गए हैं तो उसे फॉरगेट पासवर्ड करके नया जनरेट कर सकते हैं। यूडाइस पोर्टल में जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से यूडाइस पोर्टल डीसीएफ फॉर्म के अलग अलग जो प्रपत्र है वह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग द डीसीएफ देख पा रहे हैं। डीसीएफ फॉर्म भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद है यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस सॉफ्टवेयर के यूज़र मैनुअल है। उसके बाद अगला पे देख पा रहे हैं आप डाउनलोड प्री फिल्ड डीसीएफ। प्री फिल्ड पहले से भरा हुआ डीसीएफ फॉर्म आपने पहले जो भरा है यहाँ से आप डाउनलोड करके देख पाएंगे। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पहले जो डीसीएफ फॉर्म भरा हुआ है उसकी जानकारियाँ प्री फिल्ड हमें यहाँ से दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद इस पीडीएफ को आप प्रिंट आउट निकलवा कर इससे संबंधित जानकारियों को अपडेट करके आप ऑनलाइन दोबारा यूडाइस में जाकर भर सकते हैं। तो भरने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डेटा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने नया पेज ओपन होता है और इम्पॉर्टेंट नोट्स इस तरीके से आता है। चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं पढ़ने के बाद। और इसके बाद इस तरीके से इस पेज में डीसीएफ डेटा कैप्चर जो फॉर्मेट है उसका पॉइंट 1 से लेकर 12 तक अलग अलग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्रमांक है, वे हमें दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इसमें 40 अनुभाग दिखाई देते हैं। इन सभी को भरने के बाद हमारा जो सबमिट वाला ऑप्शन है वह ओपन होता है। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट वाला फॉर्म है वह ओपन होता है। यहाँ से लैंग्वेज चाहे तो हम आसानी से भरने के लिए हिंदी पे चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी पे चेंज करने के बाद हमारे सामने देख पा रहे हैं हिंदी का संबंधित जो भी ऑप्शन है वह हमारे सामने आ जाता है। चाहे तो यहाँ से अलग अलग ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट भर सकते हैं। फॉर्म को जब हम भरना शुरू करते हैं तो यहाँ पे स्थिति हमें दिखाई देता है प्रमाणित नहीं है, समग्र स्थिति शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम अलग अलग अनुभाग या सेक्शंस को भरते जाते हैं वह भरने के बाद यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है वह ऑप्शन ग्रीन कलर में शो होने लगता है और पूर्ण के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। अलग अलग सेक्शनों को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और अलग अलग सेक्शनों में मुख्य चीज़ें क्या क्या है और उसमें अलग अलग सेक्शनों में क्या क्या भरना आवश्यक है, सबसे पहले उसे हम जान लेते हैं। 1.1 से 1.27 तक मुख्य जानकारियां विद्यालय से संबंधित है। स्थान का विवरण, स्कूल मूल विवरण अपडेट करें, मूल विवरण, श्रेणी प्रबंधन, संबद्धता बोर्ड आदि उसे आसानी से भर सकते हैं। 1.28 से 1.40 में एमओआई और अन्य विवरण, निर्देश का माध्यम, भाषा, आरटी और सीसीई से संबंधित जानकारी को भरना है। कहते हैं 1.41 टू 1.51 यहाँ सीज़न 2020-21 की जानकारियाँ भरनी है। उसके बाद 1.52 में सीज़न 2021-22 का जानकारी को भरना है। ये ध्यान रखेंगे टीएलएम और अन्य विवरण, मुफ्त पाठ्य पुस्तक, टीएलएम, खेल सामग्री, इन सभी के जानकारियों को भरना है। इसके बाद 1.53 में सीज़न 2021-22 में मुख्य रूप से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है उनसे संबंधित जानकारियों को भरना होगा। खंड 2 में भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल, इसके अंतर्गत जो जानकारियां हैं उसे आप आसानी से भर सकते हैं। मुख्य रूप से 2.10 के ए सेक्शन है उसमें लाइब्रेरी, बुक बैंक और रीडिंग कॉर्नर, इससे संबंधित जानकारियों को भरना है। 2.13 के ए सेक्शन में हेल्थ चेकअप और कितने हेल्थ चेकअप हुए उनके नंबर्स। 2.13 बी टू जी तक में डिवर्मिंग एंड फॉलिक एसिड जो टेबलेट विद्यालयों में खिलाए जाते हैं उनसे संबंधित जानकारियों को कौन से डेट में खिलाया गया, कितनी खिलाई गई, कितनी डोज खिलाया गया, ये जानकारियों को भरना है।
खंड 3 में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जानकारियों को भरना है। साथ ही साथ शिक्षकों और प्रशिक्षकों का विवरण, प्रधानाध्यापक जो भी हैं उनकी जानकारियों को भरना है। अगर किसी शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है या कोई नए शिक्षक आए हैं तो उनकी जानकारियों को यहाँ से एडिट और डिलीट जो ऑप्शन है उसमें हमें जाकर एडिट और डिलीट करना है। अगला खंड 4 में नया प्रवेश, नामांकन और पुनरावर्तक, इनसे संबंधित जानकारियों को भरना है। मुख्य रूप से कक्षा 4.1 में कक्षा 1 में नए प्रवेश और केवल प्राथमिक अनुभाग वाले स्कूलों के लिए है। 4.2 में वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में नामांकन, सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह। 4.3 में वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन, आयु के अनुसार इसे आप पहले से निकाल के रखिए। और 4.4 में वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में कक्षा के अनुसार नामांकन शिक्षा के माध्यम से। 4.5 में वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में पुनरावर्तक जो रिपीटर्स है, सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक, उनकी जानकारियों को भरना है। और 4.6 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जानकारी को भरना है। खंड 5 में हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है 5.1 से जो 8.3 है उनमें 2020-21 की जानकारियों को भरना है। इसमें आप देख पा रहे हैं 5.1 से 5.2 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और 5.3 में CWSN के लिए सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं जो मिली है उनकी जानकारी। खंड 6 में गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम, कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम को भरना है। और खंड 8 में प्राप्ति और व्यय, वित्तीय वर्ष 2020-21 की जो जानकारी है उसे हमें यहाँ पे फिलअप करना है, भरना है। अनुभाग 10 से 12 में PGI और अन्य संकेतक, स्कूल सुरक्षा और प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित जानकारियों को भरना है। तो 10.1 में PGI मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इनकी जानकारियों को भरना है। 10.1, 11.1 और 12 में PGI और अन्य संकेतक, स्कूल सुरक्षा और प्रतिभाशाली बच्चे, इन जानकारियों को भरना होगा। इन सभी जानकारियों को जब हम भर लेंगे तो उसके बाद देख पा रहे हैं DCF और स्कूल रिपोर्ट डाउनलोड करें। तो 41 जो अनुभाग है 41 का वह फुल फील्ड DCF स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड इज़ नॉट येट एक्टिव, जब पूरा भर लेंगे तभी यह एक्टिव होगा। उसके बाद डेटा की तुलना और प्रमाणित करें, वह बाद में जब भरने के बाद तो उसके बाद वह ऑप्शन ओपन होगा। इसके साथ ही साथ जो फॉर्म को भरना है उसके लिए किस तरीके से हम फॉर्म को भरेंगे, एक सेक्शन को हम भरकर आप सभी के सामने दिखाते हैं और किस तरीके से अन्य ऑप्शन को, अन्य जो सेक्शन है उसे आसानी से आप भर पाएंगे। इसके लिए है तो इस तरीके से पहला जो ऑप्शन है उसे हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से वह जो सेक्शन है उससे संबंधित जानकारियाँ हमारे सामने खुल जाती है। और इसमें जो भी जानकारियों को सत्र 2021-22 के अनुसार अपडेट करना है या 20-21 के अनुसार अपडेट करना है उस सेक्शन में उसको हम अपडेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं जो अगला है, वहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने ग्रीन कलर में शो होता है कि यह जो है सेक्शन कंप्लीट तरीके से भर लिया गया है। तो इस तरीके से सभी सेक्शन को हम आसानी से भर पाएंगे और भरने के बाद जो सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र वाला वह ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, उसे हम डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे जैसे हम सेक्शन को भरते जाएंगे इस तरीके से हमारे सामने सेक्शन जो है पूर्ण का ऑप्शन हमारे सामने ग्रीन कलर में शो होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।